बगलामुखी साधक परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाले न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा ही केवलम गुरुकृपा ही केवलम। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज मैं सभी शिष्यों व साधकों को एक विशेष साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ। हम महाविद्या की साधना तो करना चाहते हैं। महाविद्या की साधना करने से पहले हमें कुछ ऐसी साधना कर लेनी चाहिए जिससे कि हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारा परिवार किलित कवचवित रहे और हमें अपने आप को चारों ओर से, दसों दिशाओं से अपने आप को सुरक्षा देनी होगी। बिना सुरक्षा के हम इस जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए महाविद्या की साधना आप अवश्य करें, पर इससे पहले आप दुर्गा साधना भी करें। भगवती दुर्गा साधना करने से हमारे शरीर में नवद्वार बताए गए हैं और जितने भी नवद्वार मतलब दुर्ग की रक्षा कौन करती हैं? दुर्ग की रक्षा करती हैं भगवती दुर्गा चंडी। तो अपने इस दुर्ग यानी किले की रक्षा करने के लिए आपको भगवती दुर्गा की साधना अवश्य करनी चाहिए और माता दुर्गा के कवच से अपने आप को कवचित करना चाहिए। अभी आप सभी साधकों और शिष्यों के कल्याण हेतु मैं इस गोपनीय रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि महाविद्या की साधना और अन्य देवी देवताओं की साधना करने से पहले आपको सोचना होगा कि इस दुर्ग की, इस किले की, इस शरीर की रक्षा दुर्गा ही करती हैं। इसलिए दुर्गा की साधना उपासना आप लोग करते रहिए। और अभी मैं भगवती दुर्गा के कवच का पाठ करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो के माध्यम से अपने घर में इस वीडियो को लगा लें और जो मेरी आवाज़ है, जैसे मैं इसमें पाठ करूंगा, उस आवाज़ को आप सुन के वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो इस पाठ को करने से मुझे प्राप्त होगा। तो मैं अभी भगवती दुर्गा कवच पाठ कर रहा हूं। आप सभी शिष्य व साधक भी साधना मार्ग में अच्छे से साधना कीजिए। पहले आप भगवती दुर्गा के चित्र के सामने पंचोपचार आप पूजन कर लें। मैं कर चुका हूं। फिर भी 3 आचमनी जल भगवती दुर्गा के यंत्र पर, तस्वीर पर आप चढ़ा सकते हैं। दुम दुर्गाय नमः, दुम दुर्गाय नमः, दुम दुर्गाय नमः। कुछ अक्षत दुम दुर्गाय नमः, दुम दुर्गाय नमः, दुम दुर्गाय नमः। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। गणेश गुरु का पूजन कर लें और विनियोग करना है। विनियोग आचमनी से भी कर सकते हैं और आप अपने हाथ में जल को धारण कर कर भी विनियोग कर सकते हैं। विनियोग का मतलब है संकल्प। आप किस प्रयोजन से आप साधना कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इसके विनियोग कहा जाता है। तो मैं भी विनियोग कर रहा हूं। अस्य श्री दुर्गा कवचस्य महेश्वर ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री दुर्गा देवता दुम बीजम ह्रीं शक्ति ओम कीलकम चतुर्वर्ग सिद्ध्यर्थे विनियोगः। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त्यर्थे, अखंड सुख सौभाग्य समृद्धि प्राप्त्यर्थे, समस्त शत्रु बाधा नाशर्थे, समस्त अविचार कर्म परतंत्र परमन पर विध्यान नाशर्थे, समस्त क्रूर ग्रह बाधा नाशर्थे, अहम निखिल गुरुदेव ना सानिध्यो अहम विनियोग करिष्यते। ऐसे एक जल आचमनी आप भूमि पर छोड़ दें और एक आचमनी आप पूजा स्थान में छोड़ दें। अपने गुरु से प्रार्थना करें, मन ही मन भगवती का ध्यान करें, दुर्गा का ध्यान करें। और अभी मैं प्रारंभ कर रहा हूं दुर्गा कवच। आप सभी पूजा स्थान में अपनी आंखों को बंद करें और इस दुर्गा कवच का श्रवण करें और अपने शरीर में जो जो शब्द
जो जो शब्द हैं, मंत्रात्मक शब्द हैं, उनका ध्यान करें। जो जो शब्द हमारे ऋषियों ने बोले हैं इस कवच में, वो आप ध्यान करें और धारण करें। वैसा ही दुर्गा का ध्यान करें। श्री भैरववाच, श्री भगवान भैरव को प्रणाम करो। श्री भगवान भैरव को, काल भैरव को, बटुक को प्रणाम है, माता दुर्गा को प्रणाम है, गुरु को प्रणाम है। अधुनाम देवी वक्ष्यामि कवचम मंत्र गर्भकम दुर्गाय सार सर्वस्व कवचे संज्ञकम परमार्थ प्रदम दिव्यम महापातक नाशनम योगी प्रियम योगगम्यम देवानापि दुर्लभम बिनानेन मंत्रस्य सिद्धि देवी कलो भवेत धारणदस्य देवेसी शिविस्त्रे त्रिलोकनायका भैरवो भैरवे सानो विष्णु नारायणो बली ब्रह्मा पार्वती लोकेशो विघ्न ध्वंसी गजानना सेनानी महासेना जिष्णु लोके सुप्रिये शूर अस्त महोस्वे चंद्रो मृत निधि सदा बहुनोकेत किम देवी दुर्गा कवच धारणात् मृत्योम अनताम याति साधको मंत्र साधका कवचस्यास देवी ऋषि प्रोक्तो महेश्वरा छंदनुष्टम प्रिये दुर्गा देवष्टाक्षरा स्मृता चक्रिवीजम चे बीजम ईशानमाया शक्तिरीतिका तारम कीलकमीसा दीन दिग्बंधो बणितो अस्मै धर्मार्थ काम मुक्त प्रार्थ विनियोग इति स्मृता। ओम दुर्गा नमः। इसके पश्चात आप योनि मुद्रा भगवती को समर्पित कीजिए। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा दुम दुर्गाय नमः, दुम दुर्गाय नमः, दुम दुर्गाय नमः, हल्रीं बगलाय नमः, हल्रीं बगलाय नमः, हल्रीं बगलाय महाकालिकाय नमः, महाकालिकाय नमः, महाकालिका महासरस्वती, 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 महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम नव दुर्गाय नमः, धूम 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 धूम। जय माता। इस प्रकार से आप माता को प्रणाम करें, योनि को प्रणाम करें। और एक बात विशेष ध्यान रखें, दुर्गा पूजन में, महाविद्या पूजन में आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और सभी स्त्रियों का आप सम्मान करें। किसी स्त्री का आप अपमान ना करें, क्योंकि जब आप शक्ति उपासना करते हैं तो आप किसी भी स्त्री का किसी प्रकार से अपमान अपशब्द ना बोलें। ध्यानम, भगवती का ध्यान कीजिए। कैसी भगवती, क्योंकि बिना ध्यान सिद्ध नहीं होती। आप सभी को भगवती दुर्गा का ध्यान करना है, क्योंकि बिना ध्यान करने से सिद्धि प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ध्यान अति आवश्यक है। ध्यान क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तब तक हम उस शक्ति को कैसे हम महसूस करेंगे, कैसे हम उसको देखेंगे, किस प्रकार से शक्ति है, किस प्रकार से शक्ति दिखती है, किस प्रकार से उसके हाथों में शस्त्र हैं। वैसे ही हम ध्यान करेंगे, वैसे ही हम उसको धारण करेंगे। ध्यान, हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, भगवती दुर्गा का ध्यान कीजिए। दूर्वा निभाम त्रियनैनाम विलसत क्रीटाम शंख खावज खड़ग सखखेट कसूल चापान संतजीनीम ते दधीम महिषा सनस्थाम दुर्गा नवार कुलपीठ गताम भजे अहम। ओम दुम दुर्गाय नमः, दुम दुर्गाय नमः, दुम दुर्गाय नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय, नव दुर्गाओं की जय, भगवती चंडी की जय। अभी हम कवच प्रारंभ कर रहे हैं। आप आंख बंद कर लें और इन मंत्रों को आप श्रवण करें। आपको भी वही फल प्राप्त होगा। कवच। ओम मे पातु शिरो दुर्गा, ह्रीं मे पातु ललाटकम। ओम मे पातु दुर्गा, ह्रीं मे पातु ललाटकम। दुम नेत्राष्टाक्षरा पातु चक्री पातु श्रुति ममा। मठम गंडो चे मे पातु देवीसी रक्त कुंडला। वायुना सा सदा पातु रक्त बीजनी सूदनी। लवणम पातु मे चोष्ठो चामुंडा चंड घाटनी। भेकी बीजम सदा पातु दंतान में रक्तंबिका। ओम ह्रीं श्रीं पातु मे कंठक नील कंठानिक वासिनी। ओम क्लीं पातु मे स्कंधो स्कंद माता महेश्वरी। ओम सोम क्लीं मे पातु बाहु देवी सी बगला मुखी। ऐं ह्रीं श्रीं पातु मे हस्तो शिवा शत निनादिनी। सोहम ऐं ह्रीं पातु मे बक्षो देवता विंध्यवासिनी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पातु कुक्षिमं मातांगनी परा। ह्रीं श्रीं ऐं पातु मे पार्श्वो
हिमाचल निवासिनी। ओम स्त्रीं हुम एं पातु पृष्ठं मम दुर्गतिहारिणी। ओम ह्रीं हुम पातु मे नाभि देवी नारायणी सदा। ओम ऐं क्लीं सौं पातु कटिं कात्यायनी मम। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं पातु शिष्णदेवी श्री भगमालिनी। ओम ऐं सौं क्लीं सौं पातु दुर्गा गुहकेश पूजिता। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हस्सो पायाधुरु मम मनोन्मना। ओम ह्रीं श्रीं गीं पातु गुल्फो मम गणेश्वरी। ओम ह्रीं दुम पातु मे पादो पार्वती षोडशाक्षरी। पूर्वे में पातु ब्रह्माणी माँ वैष्णवी तथा दक्षिणे चंडिका पातु नृत्य नारसिंगिका। पक्ष में पातु बाराही पश्चिमे पातु बाराही। वायवे ममा पराजिता। उत्तरे पातु कौमारी चैतन्यां सांभवी तथा ऊर्ध्व दुर्गा सदा पातु पार्थवधास्ति सदा। प्रभाते त्रिपुरा पातु मध्यागे मां महेश्वरी। सायं सरस्वती पातु निशीथे छिन्न मस्तका। निशान्ते भैरवी पातु सर्वदा भद्रकालिका। अग्ररंबा च मां पातु जलां मां जगदम्बिका। वायो मां पातु बागदेवी वनाद जललोचना। सिंहासन सिंहासना पातु सर्वात्म सर्वांतका काशना। रोगान् मां राजमातांगी भूताना भूतेश वल्लभा। यक्षभ्यो यक्षिणी पातु रक्षभ्यो रक्षांतसका। भूत प्रेत पिशाचभ्यो सुमुखी पातु मां सदा सर्वत्र सर्वदा पातु। ओम ऐं ह्रीं दुर्गा नवाक्षरा इतीदं कवचं गुहं दुर्गा सर्वस्वरूपमं। मंत्रगर्भ महेशानी कवचे संज्ञका। वितक्दं पुण्यं पुण्यं वर्म सिद्धिप्रदं कलो वष्ट सिद्धिप्रदं गोप्यं। परापर रहस्यकं श्रेष्ठकं मनुमयं रोगनाशकं परं महापातकोटं मानदं च यशस्करम्। अश्वमेध सहस्त्रं फलदं परमार्थदं। अतंत गोपनीयं देवी कवचं मंत्र सिद्धिदं। पठनातं सिद्धिदं लोकं धारणानुमुक्ति भुक्ति शिवे। रवो भुजे दिखेदं धीमान् कृत्वा कर्माणि प्रिये। श्रीचक्राग्रष्ट गंधेन साधको मंत्र सिद्धे। लिखित्वा धारेदं बाहो गुटिका पुण्य विवर्धनीं। किं किं ना साधय लोके गुटका बर्मणौ अर्चरीरात। गुटिकां धारेदं मूर्धि राजानां वशमानयेत्। धनार्थी धारेतं कंठं पुत्रार्थी कुक्षिमंडले। तामेमं धारेदं देवी लिखित्वा भूर्जपत्र के। श्वेतसूत्रेण संवेष्टं लक्ष्यमा परिवेष्टयेत्। स्वर्णनाथं संवेष्टया धारेदं रक्तरंजुना। गुटकां कामदा देवी देवानामपि दुर्लभा। कवचस्यास गुटका धृता मुक्तिदायिनी। कवचस्यास देवी श्रीवर्णिकं नैव सशक्ते। महिमाये महादेवी जिव्या काटिसते रपि। अधादत्वमिदं वर्म मंत्रगर्भ रहस्यकम्। अतवक्तं महापुण्यं सर्वसारस्वतं प्रदम्। अधिक्षिप्तां यो नो ददातं कुचलेयां दुरात्मने। अन्य शिष्याय दुष्टानां निंदकाय कुलार्थिनां। दीक्षिताय कुलीनां गुरुभक्तां चे शान्तया कुलशक्ता शक्ता कुलकामिने। इदं वर्म शिवे दत्ता कुलभागी भवेन्नरा। इदं रहस्यं परं दुर्गा कवचमुत्तमं गुहं गोप्तमयं गोप्यं गोपनीयं स्वर योनिवतः। इति श्री रुद्रयामल तंत्रागत श्री देवी रहस्य दुर्गा कवच निरूपणम् अष्टाचत्वारिशं पटलः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। इस प्रकार से अपनी आंखों को खोलिए और दोनों हाथों को घर्षण कीजिए। वही जो मंत्र अभी आपने सुना है इस प्रकार से भावना कीजिए कि वह मंत्र शक्ति वह दुर्गा शक्ति हमारे संपूर्ण शरीर को दसों दिशाओं से संपूर्ण रूप से हमें कवच कर रही है। वो शक्ति दुर्गा शक्ति वो महाविद्या शक्ति हमें कवचीकृत कर रही है। ऐसी भावना कीजिए। और यह दुर्गा कवच अति दुर्लभ गोपनीय तांत्रिक कवच है। इस कवच के बारे में शास्त्र कहते हैं कि इस कवच को गोपनीय रखना चाहिए। गुरुद्रोही चांडाल जो गुरु से दीक्षित ना हो, धर्म की अवहेलना करता हो, ऐसे दुष्टों को ऐसे लोगों को यह कवच कदापि नहीं देना चाहिए। और इसको इस प्रकार से
गोपनीय रखना चाहिए। जिस प्रकार से स्त्रियां अपनी योनि को गोपनीय रखती हैं, उसी प्रकार से शास्त्रों ने इसको योनिवत गोपनीय रखने की बात कही है। तो आप समझ सकते हैं कि यह है हमारी विद्याएं कितना प्रभावी रही हैं और कितना इसकी गोपनीयता है। क्यों गोपनीयता है? कि कोई गलत तरीके से इनका उपयोग ना करे। शक्ति उपासना करने से राक्षस भी शक्ति उपासना कर सकता है और देवता भी, मनुष्य भी शक्ति उपासना कर सकता है। तो शक्ति उपासना के आप उसको दुरुपयोग भी कर सकते हो, उसका सदुपयोग भी कर सकते हो। पर आप सभी को कभी भी शक्ति उपासना कीजिए तो सदुपयोग परमार्थ के लिए, इस मानवता के संरक्षण के लिए, अच्छे कार्यों के लिए ही तांत्रिक प्रयोग करने चाहिए। किसी को सताने के लिए, किसी को गलत चीज करने के लिए कभी भी तंत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। और जो गलत तरीके से तंत्र का उपयोग करते हैं, लोगों को सताते हैं, परेशान करते हैं, उनको एक दिन उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए और दुष्ट लोगों से, दुष्ट प्रवृत्तियों से बचने के लिए, तांत्रिक प्रयोगों से बचने के लिए, क्रूर ग्रह बाधाओं से बचने के लिए, कौन सी क्रूर ग्रह बाधा आपके जीवन में आ जाए, कौन राहु केतु शनि आपकी कुदृष्टि आपके ऊपर डाल दे, इसलिए शक्ति की उपासना, शक्ति की साधना हमेशा करते रहिए। भगवती दुर्गा इस दुर्ग की, ये दुर्ग है, ये किला है, इस नव द्वार है, इसमें समस्त द्वार में भगवती दुर्गा बैठकर इसका कीलन करती हैं, इसको संरक्षित करती हैं, इसको कवचपित करती हैं। तो भगवती दुर्गा की शक्ति प्रचंड शक्ति है और हम सबको भगवती दुर्गा शक्ति की उपासना साधना करते रहना चाहिए। और हमें अपने परिवार का संरक्षण, उनको अच्छे से कवचपित करना चाहिए। यही इस कवच का महात्मा है। और इस कवच को श्रवण करने से, इस कवच का पाठ करने से, इस कवच का साधना करने से आप खुद महसूस कीजिए कि आपके शरीर में कितनी ऊर्जा, कितना तेज, कितना बल आपको मिल गया। ये हमारे ऋषियों के, हमारे गुरुओं की धरोहर है। और हम अपने गुरु को, हम अपने सदगुरु को, हम अपने गुरुमंडल को, हम अपने नाथ नवनाथ चौरस सिद्धों को, सिद्धाश्रम में रहने वाले समस्त गुरुओं को हम प्रणाम करते हैं, भगवती को प्रणाम करते हैं। आप सभी का कल्याण हो। और एक बात और कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये इस प्रयोजन से बनाया जा रहा है कि हमारी विद्याएं, हमारा ज्ञान, हमारे पास में इतना ज्ञान है फिर भी हम दुखी हैं, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपनी विद्या को हम भूल चुके हैं। यदि हम अपनी विद्या, अपनी संस्कृति का अनुसरण करें और हम उस रास्ते पे चलें तो हम बहुत सारे व्याधियों से, बहुत सारे रोगों से, बहुत सारे क्रूर ग्रह बाधाओं से, बहुत सारे अवरोधों से हम बचते रहेंगे और हमारा जीवन सार्थ चलेगा। कोई रुकावट हमारे जीवन में नहीं आएगी। परंतु हमें शक्ति उपासना करनी है। हमें आलसी नहीं रहना है, हमें कामुक नहीं रहना है, हमें क्रोधी नहीं रहना है। हमारे अंदर जो विकार है, उन विकारों पे हमें लगाम लगाना पड़ेगा। हमारे अंदर जितना भी गंदगी उसको निकालना होगा। हमें हर तल पर शुद्ध होकर हमें साधना अनुष्ठान करते रहना है। इसी में इस राष्ट्र का, मानव जाति का, हम सभी का, मनुष्य का कल्याण है। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं। इसको शेयर कीजिए जिससे कि लोगों को इसका फायदा मिले। भगवती दुर्गा मेरा गुरुमंडल आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का कल्याण हो। आज के लिए इतना ही। जय माँ बगलामुखी, जय माँ दुर्गा, जय सतगुरुदेव भगवान। आप सभी का कल्याण।